नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं श्री शक्ति ज्योतिष और मैं हूं आचार्य धीरज पैनुली। मित्रों, आज बात करेंगे एक नए अध्याय के बारे में, नए टॉपिक के बारे में। आपने देखा होगा बहुत से घरों में बड़ी संपन्नता रहती है, लेकिन धीरे धीरे घरों के अंदर जो है दरिद्रता आने लग जाती है। क्या कारण है? तो इसके बारे में बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से आप अपने घर के आई हुई दरिद्रता को नष्ट कर सकते हैं। मित्रों देखिए, हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है, हर व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, परंतु हम छोटे छोटी गलतियों को करके जो वास्तु संबंधी बहुत से छोटे छोटे नियम हैं, जैसे कि सबसे पहले घर साफ सुथरा होना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले घर के अंदर साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद घर के अंदर पूजा पद्धति, जो भी आपका पूजा पद्धति का विधान है, उसको करना चाहिए। जिस घर में शुद्धता रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है। दूसरी बात, घर के अंदर बहुत से लोग अपने नाखून, सभी के नाखून बढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने नाखून को काट कर घर के अंदर बिखेर देते हैं। बहुत से लोग दांतों से अपने नाखून को काटते हैं। जिस घर के व्यक्ति दांतों से अपने नाखून को काटते हैं उस घर में भी दरिद्रता निवास करती है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय नाखून नहीं काटने चाहिए, चाहे दांतों से काटें या किसी भी प्रकार से दांतों से या अन्य किसी भी वस्तु से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नाखून को नहीं काटना चाहिए। तीसरी बात, जो माताएं और बहनें हैं खड़े होकर अपने बालों को संवारती हैं। जिस घर में माताएं, बहनें, स्त्रियां खड़े होकर अपने बालों को संवारती हैं उस घर से भी धीरे धीरे लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए माताएं और बहनों को अपने बाल बैठकर संवारने चाहिए। तीसरी बात, घर के जो पीने के पानी के बर्तन हैं उनको सदैव ढककर सोना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। रात्रि में सोते हैं तो ढककर सोएं। वैसे तो प्रत्येक समय उनको ढककर रखना चाहिए, लेकिन यदि रात्रि में सोने से पहले उनको ढक दें तो उत्तम रहेगा। फिर कुछ लोग रात्रि के समय खाने के बाद बर्तनों को जूठा ही छोड़ जाते हैं, नहीं रखना चाहिए। जिस घर में जूठे बर्तन किचन में पड़े रहते हैं उस घर से भी धीरे धीरे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे वहाँ पर दरिद्रता आने लगती है। और जैसे बाथरूम में, हर घर में बाथरूम में बाल्टियाँ रखी रहती है, लेकिन अधिकतर घरों में बाल्टियाँ बाथरूम में खाली पड़ी रहती हैं। कभी भी रात्रि को बाथरूम में बाल्टियों को खाली नहीं रखना चाहिए, भर कर रखना चाहिए। यदि भरने की व्यवस्था नहीं हो तो उनको उलट कर रखना चाहिए। या घरों में पड़े हुए बंद जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे घड़ी है, टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, उन सबको घरों में नहीं रखना चाहिए। यदि आवश्यक हो, उन चीज़ों को कहीं आप नहीं डाल सकते हैं तो उनको ढक कर रखना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय जो है आपको बतलाए गए हैं, जिससे मनुष्य के अंदर दरिद्रता जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मित्रों, ऐसे बहुत से और भी अन्य उपाय हैं। जैसे बहुत से घरों में हमने देखा है माताएं, बहनें या बुजुर्ग माताएं या बहनें घर की देहली पर बैठकर या खड़े होकर चर्चाएं करती रहती है। खास करके प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय देहली पर बैठकर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुख्य द्वार पर खड़ा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रमुख केंद्र है, यानी कि हम उनको अवरुद्ध कर रहे हैं। और
संध्या काल में या रात्रि के समय में घर में झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। यदि कचरा एकत्रित हो गया हो तो उसको एकत्रित किसी वस्तु से उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उसको घर के अंदर ही रहने दें, उसको घर से बाहर ना फेंकें, अन्यथा घर के अंदर दरिद्रता आती रहती है। धीरे धीरे घर की धन संपत्ति कम होती चली जाती है और आज के जीवन में धन के बिना जीवन व्यर्थ सा महसूस होता है। घर के अंदर कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। समस्त दुख और कलह क्लेशों की जो जननी है वह दरिद्रता को ही बतलाया गया है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन का मार्ग सुगम कीजिए। इन्हीं विचारों के साथ आपको फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल श्री शक्ति ज्योतिष को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मित्र इसी प्रकार की धार्मिक बातों के लिए, ताकि आपके पास सबसे पहले ये सब चर्चाएं पहुँचे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।